Hello students, today we will start electricity chapter and we will learn what charge, electric current and electric potential are. स्टार्ट करते हैं पहले चार्ज से. इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज काइंड ऑफ हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं, उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है. आपका जो एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. एंड ये अट्रैक्शन जो होता है ये उनके मास की वजह से नहीं होता. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर अदर फंडामेंटल क्वालिटी, अदर फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं चार्ज. तो प्रोटॉन को हमने असाइन किया हुआ है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को हमने असाइन किया हुआ है नेगेटिव चार्ज. एंड हमने जो अपनी ऑब्जर्वेशन देखी है वी हैव सीन कि दीज अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. और अगर लाइक चार्जेस होंगे, लेट्स से एक प्रोटॉन है या एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करने वाला है. एंड सिमिलरली नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेगा. एंड ये जो होंगे अनलाइक चार्जेस दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर. तो दीज प्रोटॉन्स आर असाइंड अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर असाइंड अ नेगेटिव चार्ज एंड द एसआई यूनिट ऑफ दिस चार्ज इज कूलम्ब. तो इसको चार्ज को हम कूलम्ब में रिप्रेजेंट करते हैं. एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज होता है, इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. एंड प्रोटॉन के पास भी होगा एक पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. तो क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेट से इतना है, तो आपसे पूछेगा कि एक कूलम्ब के अंदर कितना चार्ज होगा. उसका आंसर सिंपली यूनिटरी मेथड से देंगे हम. 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब के अंदर होता है एक इलेक्ट्रॉन. एक कूलम्ब के अंदर कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय दिस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये आ गया. और इतने आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. एंड दिस विल कम आउट टू बी 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. आप इतने सारे इलेक्ट्रॉन लोगे देन यू विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब. तो चार्ज हो गया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हमारी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की या चार्ज पार्टिकल्स की. एंड चार्ज की यूनिट होती है हमारी कूलम्ब जिसमें मेजर करते हैं. कूलम्ब्स लॉ क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है वही जो अभी हमने पढ़ा कि दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एक्ट करती हैं चार्जेस के बीच में. आपका पॉजिटिव चार्ज होगा रिपेल करेंगे. तो दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. Two like charges will attract each other and two unlike charges will attract each two charged particles having the opposite signs attract each other and two charged particles having the same sign repel each other. ये भी हमने देख लिया था अभी. ये चीज़ आपके बुक में नहीं है बट स्टिल पढ़ लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं. तो ये जो फोर्स है जो मैं कह रहा हूँ कि एक प्रोटॉन हुआ लेट से या एक पॉजिटिव चार्ज हुआ दूसरा पॉजिटिव चार्ज हुआ, इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ओके ये जो फोर्स है इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं हम. दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्ज पार्टिकल्स या फिर इसको आर भी बोल देते हैं हम. एंड इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल्स. लेट से ये Q1 चार्ज है एंड इसके ऊपर Q2 चार्ज है. तो ये जो फोर्स होने वाली है ये डिपेंड करेगी इनके अपने चार्जेस के ऊपर एंड इनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर. एंड जो फॉर्मूला दिया जाता है दिस इज इक्वल टू एफ, दिस फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. K हमारा कांस्टेंट होता है, Q1 चार्ज ऑन वन पार्टिकल, Q2 इज द चार्ज ऑन अनदर पार्टिकल, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था, Gmm अपॉन आर स्क्वायर. उससे सिमिलर है बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाला है. अगर प्रोटॉन होंगे तो ये फोर्स जो होगा ये रिपल्शन वाला होगा. एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अट्रैक्शन वाला लगेगा. तो दिस इज कूलम्ब्स लॉ. पढ़ना नहीं है बट वी विल बी यूजिंग दिस इन पोटेंशियल. तो दैट्स व्हाई मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, ईजी सा है. चार्ज होने के बाद अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. तो चार्ज बेसिकली आपका अगर मूव करने लग जाए, फ्लो करने लग जाए एक जगह से दूसरी जगह, दिस मोमेंट ऑफ चार्ज दिस गिव्स जनरेट टू करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज. So if a charge moves from one side of an area to other, we say that there is an electric current through the area. Electric current is defined as the amount of charge flowing through a particular area in unit time. तो charge flowing per unit time is your electric current. ये आ गया आपका.
इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू लेट्स से Q अमाउंट ऑफ चार्ज आपका फ्लो कर रहा है T टाइम के अंदर, तो योर करंट विल बी Q/T। तो क्वेश्चन इससे पूछ लेगा लेट्स से आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड के अंदर मूव कर गए एक वायर में, लेट्स से 10 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे एंड ये लेट्स से 10 सेकेंड्स के अंदर मूव करते हैं। तो अब ये पूछा है करंट कितना जनरेट हो रहा है उस वायर में जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 सेकेंड के अंदर चले गए। तो व्हाट यू विल डू, चार्ज निकालोगे पहले, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स मल्टीप्लाई बाई 10 इलेक्ट्रॉन्स, इतना कुलम्ब आपके पास आ गया चार्ज, टाइम आपको दिया हुआ 10 सेकेंड, यहाँ से आपके पास ये जो वैल्यू आई दिस इज करंट एंड करंट की जो हमारी SI यूनिट होती है वो हम यूज़ करते हैं एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज 1 कुलम अपॉन 1 सेकेंड और 1 एम्पियर को हम डिफाइन करते हैं कि 1 एयर इलेक्ट्रिक करंट इम्प्लाइज फ्लो ऑफ 1 कुलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज की यूनिट होगी एम्पियर और एम्पियर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक डिवाइस एमीटर। एमीटर का ये सिंबल रहता है, आपको सर्कल में A दिखाते हैं सर्किट में दिखाने के लिए एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो सीरीज हो कनेक्शन हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया, ये हम आगे दोबारा पढ़ने वाले जब सर्किट्स को अच्छे से देखेंगे। बट सीरीज़ का मतलब यही है कि ये एक सोर्स के साथ ऐसे सीरीज़ में लगा हुआ है एंड यहाँ पे इसके अंदर इस वायर के अंदर जो भी करंट फ्लो कर रहा होगा ये एमीटर उसकी रीडिंग दे देगा कि कितना एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। तो आई होप इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या रहता है हमारा, करंट को इसको फ्लो करने के लिए आपको एक कंटिन्यूस पाथ चाहिए होता है। आपका वायर में किसी कंडक्टर में ही फ्लो करेगा ये करंट, तो ये अगर कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ होगा तभी आपका करंट फ्लो कर पाएगा। अगर बीच में से ये कहीं टूट गया है तो वहाँ फ्लो नहीं करने वाला। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन मूव कंटिन्यूअसली एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो सर्किट हमारा कंटिन्यूअस पाथ है जिसपे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर और द स्विच इज टर्न्ड ऑफ द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। ये जो आपका सिंबल है ये स्विच का है, दिस इज क्लोज स्विच। क्लोज स्विच का मतलब है कि कनेक्शन ऑन है, ये स्विच ऑन कर रखा आपने। अगर ये ऐसे रहता इसका मतलब है स्विच ऑफ है, इसके अंदर कोई भी नहीं है। इसके अंदर अगर मैंने ऐसे डाल दिया दैट मीन्स इट इज़ नाउ ऑन, स्विच ऑन हो रखा है। स्विच ऑफ होता तो कोई करंट फ्लो नहीं करता। ये हमने एक बेसिक सर्किट बनाया, हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, बैटरी के बाद हमने यहाँ पे एमीटर लगा दिया मेजर करने के लिए और यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया। और ये बल्ब है, ये बल्ब हमें इंडिकेशन देने के लिए कि करंट फ्लो कर रहा है। आपको जैसे ही यहाँ पे कनेक्शन पूरा इस्टेब्लिश होगा ये बल्ब जलने लग जाएगा। बीच में कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी, आपका यहाँ से तार टूटा हुआ है तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग बट अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। नेक्स्ट आते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को एंड इसलिए आप ट्राई करना है इसको थोड़ा अच्छे से समझने का। इसको देखते हैं क्या होता है। तो करंट हमारा फ्लो कर रहा है, चार्ज हमारा मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो हमने कह दिया करंट फ्लो कर गया। बट अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चार्ज एक जगह से उठ के दूसरी जगह मूव क्यों कर रहा है, वाई इज दिस चार्ज मूविंग, क्यों जा रही है। तो हमने एनालॉजी यूज़ करके सिमिलैरिटी देख के हमने कहा कि जैसे पानी होता है हमारा या विंड होती है वो भी फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह। कहाँ से करेगी वो, इट ऑलवेज गोज़ फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। ये हमने सबने पढ़ा हुआ है। विंड भी हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, वाटर भी हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का भी कहेंगे कि चार्ज का भी कुछ ऐसा होता होगा कि किसी जगह पे ज़्यादा चार्ज, प्रेशर का चार्ज बन गया ज़्यादा और किसी जगह पे कम प्रेशर है चार्ज का। तो वी फाउंड अ न्यू वर्ड फॉर इट एंड वी गेव द वर्ड पोटेंशियल। तो हम कहेंगे कि इस जगह का, जहाँ से लेट से इधर से करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है एक वायर के थ्रू, तो हम ये कहेंगे कि इस जगह का पोटेंशियल ज़्यादा है और इस जगह का पोटेंशियल कम है। एंड करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम या चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल वर्ड आपको समझ में आया।
पोटेंशियल वर्ड हमने काइंड ऑफ जैसे एयर में और वाटर में प्रेशर होता है, इलेक्ट्रिसिटी में हमने सिमिलर कोनोटेशन का लगा के पोटेंशियल डाल दिया कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो चार्ज डज नॉट फ्लो ऑन इट्स ओन इन अ कंडक्टर. वी से दैट चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ जोन ऑफ हाई पोटेंशियल to a zone of low potential in the same way that water or air flows from a region of high pressure to a region of low pressure. अभी हमने पोटेंशियल को डेफिनेशन तो दे दी, यहाँ पे हमने एक वर्ड इन्वेंट कर दिया, बट इस वर्ड को हमें फिजिकली भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैथमेटिकली भी इसके लिए लॉ या फॉर्मूले डालने पड़ेंगे. वो देखते हैं क्या करने वाले हम. तो हमने पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया? अ पॉइंट हैविंग हाई अक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंपेयर टू द अदर इज कंसिडर्ड टू हैव अ हायर पोटेंशियल. तो हमने क्या कहा कि भाई हाई पोटेंशियल का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा इकट्ठा हो रखा है, हम कहेंगे ये जोन है हाई पोटेंशियल का. और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है या लेट्स से नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा डेवलप हो रखा है, हम कहेंगे ये है लो पोटेंशियल का जोन. और इन दोनों जोन को अगर आप कनेक्ट करोगे वायर से, या इसको करोगे वायर से कनेक्ट, कंडक्टिंग वायर से, तो यहाँ से चार्ज आपका फ्लो करने लग जाएगा इस तरफ. ओके, तो दिस इज पोटेंशियल. हमने डिफाइन इस तरीके से किया इसे कि इट इज़ अ जोन ऑफ हाई अक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है हाई पोटेंशियल, कम पॉजिटिव चार्ज है लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है और भी ज़्यादा कम पोटेंशियल. एंड अब इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं. ये आई गेस आपको फिजिकली क्वांटिटी वैसे समझ में आ गई होगी, बट इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हम आगे चलते हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन की टर्म्स में, क्योंकि आपने 9th क्लास में सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन में आएगा, ये देखेंगे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में. उससे पहले हम इसको देखते हैं कि वर्क डन की टर्म्स में कैसे डिफाइन किया हुआ है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो ये है आपकी पूरी डेफिनेशन. धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं इसका. तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है. एक पॉइंट पे, लेट्स से ये कोई रैंडम पॉइंट है, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है. तो कह रहा है कि अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानना है ना, आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा. इन्फिनिटी पे आपको यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम्ब के एक चार्ज को उठा के लाना पड़ेगा, और उठा के आपको उसको यहाँ लाना पड़ेगा. और यहाँ लाने के लिए आपको उस पर वर्क डन करना पड़ सकता है. आप यहाँ पे उठाओगे तो आप फोर्स लगानी पड़ सकती हैं, वो देखेंगे फोर्स कैसे लगेंगी हमारी. तो अभी समझो बस कि आपको इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल पता करना है तो आपको इन्फिनिटी से 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को उठाना पड़ेगा, उठा के यहाँ लाना पड़ेगा. इस प्रोसेस में जो आपने वर्क किया, और इस पूरे टाइम में इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए. ये जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि अब यहाँ लेके आ रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रखी है. काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट चेंज. आपको यहाँ लेके आओगे, वो वर्क डन जो होगा वो आपका होने वाला है फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ गया बेसिकली आपका. तो पोटेंशियल विल बिकम वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो अभी देखते हैं, हम समझते हैं. लेट्स से यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ये नॉर्मल पॉइंट है. आप यहाँ से 1 कूलम्ब का चार्ज उठा के लेके आए, यहाँ रख दिया. वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन मैं बोलूँगा 0 हुआ. वर्क डन 0 क्यों हुआ? बिकॉज ये जो 1 कूलम्ब का चार्ज था, इस पर कोई फोर्स लगी नहीं रही थी. आपको इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए कोई फोर्स एक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इस पर खुद पे कोई फोर्स एक्ट कर ही नहीं रही है, तो आप फोर्स को काउंटरैक्ट नहीं करोगे. ये थोड़ा और क्लियर होगा अभी, नेक्स्ट समझो आप. लेट्स से यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट है. इस पॉइंट पे आपका बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है. लेट्स से Q अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है. आप यहाँ से 1 कूलम्ब का चार्ज मूव करने लगे, यहाँ पे ये इतना पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको यहाँ पे लेके आ गए. ये 1 कूलम्ब है, ये प्लस Q है. याद करो वो फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R². इनके बीच का डिस्टेंस लेट से R बचा हुआ है अभी. ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. क्या होगा? फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्शन. और ये सिमिलर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा इसके ऊपर, रिपल्शन. ठीक है. एंड ये जो फोर्स होगा, दिस विल बी K इंटू कैपिटल Q इंटू 1
अपॉन आर स्क्वायर, लेट्स इनके बीच का डिफरेंस आर है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, इतना फोर्स लग रहा होगा। और ये क्यू आपका जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा फोर्स ये बड़ा होगा। अभी ये पॉइंट है, ये चार्ज है, आपको इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, पर आपको इसको घसीट के लेके आना है यहाँ पे, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, विच विल बी इक्वल टू दिस फोर्स, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं करनी है। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करनी है तो आपको एक्सेलरेट नहीं करा सकते, दैट्स वाई बोथ ऑफ दीज फोर्सेज विल बी इक्वल। आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो भी इसी डायरेक्शन में होने वाला है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, योर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था हमारा, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो होगा ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, दिस विल बी पॉजिटिव। तो दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। पोटेंशियल के फॉर्मूले में डालेंगे, वर्क डन मेरा पॉजिटिव है डिवाइडेड बाई चार्ज मेरा जो है वो 1 यूनिट का है, पर यूनिट चार्ज ऑलरेडी हमने 1 यूनिट लिया हुआ है। तो मेरा जो पोटेंशियल आ गया इस पॉइंट का जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, यही हमने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रखा होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ से, वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ गया। ओके, अब इसका दूसरा लेते हैं, रब करता हूँ मैं इसे। लेट्स से सेम सिचुएशन है, इस बार हमारा प्लस की जगह, प्लस क्यू की जगह मेरे पास इस बार है माइनस क्यू चार्ज। मैंने यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ये बहुत सारा माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये बहुत सारा चार्ज है माइनस क्यू। इसका पोटेंशियल मुझे जानना है। अगेन मैं पोटेंशियल की डेफिनेशन पे जाऊँगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मैं क्या करूँगा, मैं फिर से इन्फिनिटी पे जाऊँगा, इन्फिनिटी से मैं 1 कूलम का चार्ज पकड़ूंगा और उसको लाना स्टार्ट करूँगा अपने नेगेटिव चार्ज के पास। मैं इस 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लेके आ गया। इन दोनों में भी क्या लग रहा होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। एंड ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, एफ इज इक्वल टू के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नेगेटिव फोर्स लग रहा है, और फोर्स नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन इस तरफ है इसकी। ठीक है, अब हमें कंडीशन ये भी दे रखी है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको छोड़ देंगे सिस्टम को तो ये पूरा एकदम से भाग जाएगा, इसके पास भागना स्टार्ट होगा और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखी होगी। तो हमें इसको यहाँ पे लेके तो आना है, बट ऐसे लेके आना है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये एक्सेलरेट करके भागना जाए उसकी तरफ, और धीरे धीरे इस फोर्स का यूज़ करके धीरे धीरे इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा। होगा क्या, अभी मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वर्क डन के लिए, फोर्स मेरा डायरेक्शन इस साइड है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस साइड है, तो मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि वर्क डन होगा, वर्क डन मेरा क्या आ गया, वर्क डन मेरा आ गया नेगेटिव। एंड दैट्स वाई पोटेंशियल के फॉर्मूले अगर मैं वर्क डन को डालूंगा साइन के साथ W/Q, तो मेरा पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यही मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज था वो आपका हाई पोटेंशियल का हो गया, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज था उतना पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज हमने लिया, नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है यहाँ पे बहुत सारा, उसका पोटेंशियल क्या आ गया इस डेफिनेशन से, नेगेटिव आ गया, उसका पोटेंशियल मेरा नेगेटिव आ गया। और ये नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ये फोर्स लग रही होगी और उतना ही नेगेटिव वर्क डन जाएगा, जितना नेगेटिव वर्क डन होगा उतना ही नेगेटिव आपका वी जाएगा। तो रिलेट करो, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है सब कुछ। आपका स्टार्टिंग में है, डेफिनेशन से फॉलो करना है, चार्ज देखेंगे हम, इन्फिनिटी पे जाएंगे, 1 कूलम का चार्ज मूव कराने की ट्राई करेंगे और उसमें देखेंगे कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव है या वर्क डन हमारा नेगेटिव है, वर्क डन हमारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वेरी मच क्लियर, ये चीज़ समझ में आई आपको, आई होप। नहीं समझ में आई तो आप एक बार दोबारा देख लेना इसे। तो ये तो हमने देखा था अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसका मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखते हैं कि हमारा पोटेंशियल किसी चीज़ का जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा वर्क कर पाएगी। हम लास्ट ईयर यही करते थे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे
हम एक बॉल को या पानी को लेट से हमने बिल्डिंग के ऊपर उठा के यहाँ डाल दिया, एक बॉल को ऊपर उठा के हमने यहाँ डाल दिया, हैमर को डाल दिया, ईंट को डाल दिया, इसको ऊपर से हम नीचे छोड़ते थे एंड यहाँ पे लेट से कुछ रखा हुआ है या कील रखी हुई है, ये कील नीचे गड़ जाएगी, फोर्स लगेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्क डन करवा देगी। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, यही करते थे हम। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी वर्क कर सकती थी, ये पावर थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी सेम पावर होती है हमारी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन ऑल्सो डू वर्क बट ओनली ऑन चार्ज पार्टिकल्स। ये देखते हैं कैसे करता है। When a body is charged, it can attract an oppositely charged body and can repulse a similar charged body. Obviously, अगर ये मैंने बॉडी ली है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज वाली होंगी उनको ये धक्का मार सकती है, जितनी नेगेटिव चार्ज वाली होंगी, लेट्स से नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव वालों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी। दैट मीन्स इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन दीज बॉडीज एंड ये फोर्स अप्लाई करके इनका डिस्प्लेसमेंट भी करा सकती है, इसको अपनी तरफ खींच सकती है, इसको भगा सकती है। दैट मीन्स दिस बॉडी कैन डू वर्क ऑन अदर चार्ज बॉडीज। तो हमारा जो पोटेंशियल होता है, एंड दिस बॉडी इज एट अ हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ज़्यादा क्यूमुलेटेड चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो वर्क करवा पाएगी दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। So this ability of a charged body to do work on another charged particle is the electric potential of the body. जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी, mgh होता था हमारा, लेट से मास को कांस्टेंट रखें हम सारा, हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वर्क कर पाएगा, उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, एक्यूमुलेटेड पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी वर्क करवाने की। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जो कंसेप्ट हमें अपना यहाँ पे इक्वेशन में और हर जगह यूज़ करना होता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस का। हमें इन्फिनिटी से कोई मतलब नहीं है, इन्फिनिटी का हम पोटेंशियल ज़ीरो मानते हैं, वी एट इन्फिनिटी हम बोलते हैं कि दिस इज ज़ीरो। हमें पोटेंशियल ज़रूरत होती है अपने दो पॉइंट के बीच में। लेट से मैंने अपना जो सर्किट बनाया है, मेरी बैटरी होती है, ये बैटरी होगी मेरी, ये लेट से पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैं क्या करता हूँ अपने एक्सपेरिमेंट्स में, इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ये मैं इस बीच में बल्ब लगा दूंगा, और जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, क्योंकि इस पर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, दिस इज अ जोन ऑफ लो पोटेंशियल, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम अ जोन ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये करंट की वजह से आपका जो बल्ब है ये जलने लग जाएगा। तो हमें ये जो करंट है ये फ्लो कर रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। सिर्फ इस पॉइंट की वजह से फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ इस पॉइंट की वजह से फ्लो नहीं करेगा, मेरा करंट फ्लो करने वाला है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। दैट्स व्हाई वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द पोटेंशियल डिफरेंस। So we define the electrical potential difference between 2 points A and B as the work done to move a unit positive charge from point A to point B. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मैं इस पॉइंट से +1 कूलम का चार्ज उठा के यहाँ पे लेके आने में मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल्टा वी, डेल्टा साइन होता है डिफरेंस का, बट हम डेल्टा वी को वी ही लिख देते हैं, मोस्टली हम वी ही यूज़ करेंगे, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज एक्चुअली डेल्टा वी। डेल्टा वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्यू। तो पॉइंट बी का लेट से मेरा ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का, दैट इज गोइंग टू बी पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, which will be equal to work done by charge। तो ये हमारे यहाँ से डेफिनेशन आ गया। पुराने वाला जो डेफिनेशन था हमारा W by Q, उसको हमने इसमें यूज़ कर लिया। The SI unit of electrical potential difference is volt, named after Alessandro Volta, an Italian physicist। 1 volt को डिफाइन करते हैं अभी हम। 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move one coulomb of charge from one point to another।
तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्यू होता तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये हो गया हमारा 1 कूलम का डेफिनेशन, 1 वोल्ट का डेफिनेशन, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया कि आपका आ कहाँ से रहा है। हाईली पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है, हाई पोटेंशियल हो गया। नेगेटिव चार्ज है आपका, लो पोटेंशियल हो गया। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करने वाला है। इनको कनेक्ट करोगे तो आप, कंडक्टर की जरूरत है, कनेक्ट नहीं करोगे तो नहीं करेगा फ्लो। तो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं डिवाइस अपना वोल्ट मीटर। It is measured by means of an instrument called voltmeter, which is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. तो potential difference मेरा हमेशा हम कहेंगे across points होगा, दो पॉइंट के बीच में। एक पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बाय इट्स डेफिनेशन यू नीड 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो मुझे जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उन दोनों के बीच में मैं अपना वोल्ट मीटर लगा दूंगा, उनसे पैरेलली कनेक्ट करके। दिख रहा है ये यहाँ पे जा रहा है और उसके पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है। तो ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की। नाउ वन मोर थिंग, अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे कि जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे ये बैटरी है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। मेरा करंट फ्लो करने वाला है प्लस चार्ज से, प्लस साइड से नेगेटिव साइड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ यू विल से कि सर बट मुझे तो पता है कि बैटरी में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सारा यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और मुझे पता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये ऐसे मूव करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन रिच जगह से, क्योंकि चार्ज क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, प्रोटॉन्स नहीं मूव करते। प्रोटॉन्स आपके एटम्स के अंदर रहते हैं। आपका जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होता है कंडक्टर में। प्रोटॉन की वजह से भी हो सकता है, बट हमारे एटम्स के अंदर प्रोटॉन सारे लॉक्ड है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने वाले। तो यू विल से कि सर मेरे इलेक्ट्रॉन्स तो जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, आप करंट को ले रहे हो इस डायरेक्शन में, व्हाई इज दिस, ये तो उल्टा कर दिया आपने। तो इसका रीज़न क्या है, जब हम अपनी थ्योरी डेवलप कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की, तो तब लोगों को इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट नहीं पता था। इलेक्ट्रॉन बहुत लेट डिस्कवर हुआ, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। उससे पहले हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरीज बना ली थी। तो हमने खुद से डिफाइन किया था, हमने कहा था कि भाई हमें पता था करंट तो फ्लो कर रहा है, हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर रहे थे, अपने सर्किट में कनेक्ट कर रहे थे, बल्ब जल रहा था, वी न्यू कि करंट फ्लो कर रहा है। और हमने कन्वेंशनली क्या डिफाइन किया, हमने कहा कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। पॉजिटिव व्हाट, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। ये उस टाइम पे हमने अज्यूम किया, ये हमने मान के चलते थे कि जो करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमारा जो दिमाग चलता है वो ऐसे ही चलता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगा। हाई पोटेंशियल का मतलब ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब ज़्यादा पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब कम पोटेंशियल। तो हमने अपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले करंट को ऑलरेडी हमने डिस्क्राइब कर दिया था एज अ मोमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हमने फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी के, मैग्नेटिज्म के, या जो भी सारे लॉज थे, थ्योरीज थी, वो सारी करंट की यही डायरेक्शन मान के दी है हमने कि करंट की डायरेक्शन यही रहने वाली है। बाद में जब इलेक्ट्रॉन पता लगा तो हमें पता लगा कि ओके चार्ज उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट हमें अपनी सारी लॉज चेंज करनी पड़ेंगी विच विल बी वेरी ट्रबलसम। इसलिए हमने करंट को यही मान के चला कि करंट की जो डायरेक्शन होगी आपके चार्ज के फ्लो के उल्टी डायरेक्शन होने वाली है। तो आपका करंट फ्लो करेगा, लेट्स से ये सर्किट है, प्लस से माइनस की तरफ, ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस वाला टर्मिनल है, ये माइनस वाला टर्मिनल है, एंड आपका चार्ज फ्लो करने वाला है इस तरफ, ये आपका करेगा चार्ज का फ्लो। तो आपके चार्ज और आपका करंट का फ्लो दोनों उल्टी डायरेक्शन में होने वाला है। तो दिस इज द डायरेक्शन। तो इफ टू इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज आर कनेक्टेड बाय कंडक्टर, देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। Earlier, before electron was discovered, it was assumed that current is the flow of positive charge. But we know that charge flows as electrons as negative charge in the electrical circuits. Therefore, the direction of current is taken to be opposite to that of the direction of the flow of electrons. तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये हमारा ऐसा आ गया। कन्वेंशनल करंट फ्लो हमने जो पहले माना था ये था कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, बट इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो होते हैं इस तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी आपको आई गेस क्लियर होगा। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से।
एंड अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमने देखा पोटेंशियल क्या होता है, करंट क्या होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, कि हमने यहाँ पे पोटेंशियल लेट से हम बढ़ा देंगे तो करंट हमारा बढ़ेगा, कम होगा, क्या होने वाला है। तो दिस वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।